हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। उन्हीं एग्जांपल्स को आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हाफ टू टू ln x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ओके, अभी पीछे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, माइनस एक्स करके रिप्लेस करेंगे। अच्छा, इससे सिंपल भी है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक्स को tan थीटा बोल कर दो, एक्स को tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, राइट। अब यहाँ पे रख देते हैं पहले, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने हाफ रखा तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स हाफ, क्योंकि हम अब हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो किसमें होगा, थीटा में होगा। अभी यहाँ पे dx में था, अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया, दैट मींस हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की लिमिट रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पर ln tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू में sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, राइट। ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया मेरे पास, हाफ tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ टू tan इनवर्स 2। यहाँ पे क्या बचा, ln tan थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करेंगे, आई कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या होती है कि इन दोनों लिमिट्स का सम, पहले सम निकाल लेते हैं। देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स हाफ, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है cot इनवर्स 2, ये क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स 2, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे, प्रॉपर्टी 5 क्या होती है, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ओके, अब यहाँ पे यूज करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, i इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 2, ये क्या हो जाएगा ln, और इसी को तो रिप्लेस करना है, tan ln tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स हाफ, ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में x, x नहीं थीटा सॉरी, और यहाँ पे d थीटा। यहाँ पे tan इनवर्स पाई बाई 2 में क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स हाफ, तो tan इनवर्स 2, और यहाँ हो गया ln cot थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सम कर दो, सम करोगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln tan थीटा प्लस ln cot थीटा और बाहर d थीटा। तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ln प्लस ln क्या होता है, ln प्लस ln क्या होता है हमारे पास, ln mn होता है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ln 1 आएगा, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स हाफ टू tan इनवर्स 2, यहाँ हो गया ln 1 और d थीटा, ln 1 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0, i की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई रेज टू कॉस एक्स अपॉन में ई रेज टू कॉस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस कॉस एक्स एंड डीएक्स। ओके, तो आपको क्वेश्चन पता क्या करते हैं, इससे पहले आई कंसीडर कर लो, इसको आई इक्वल टू और इक्वेशन नंबर 1, राइट। प्रॉपर्टी फाइंड लगा दो, क्या होती है 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, राइट। यहाँ पे यूज करते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू a e रेज टू cos पाई माइनस x, सॉरी यहाँ पे पाई है, पाई माइनस x अपॉन में e रेज टू cos पाई माइनस में x प्लस e रेज टू माइनस cos पाई माइनस x एंड dx, राइट। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू a 0 टू पाई cos पाई बाय x क्या होता है माइनस cos x होता है, तो ये हो गया e रेज टू माइनस cos x अपॉन में e रेज टू माइनस cos x, और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो e रेज टू में cos x एंड dx, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ऐड करना ही पड़ेगा, तो ये जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, देखो बेस सेम है e रेज़ टू cos x प्लस e रेज़ टू माइनस cos x, e रेज़ टू cos x प्लस e रेज़ टू माइनस cos x, तो क्या क्या न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, तो e रेज़ टू cos x प्लस e रेज़ टू माइनस cos x अपॉन में e रेज़ टू cos x प्लस e रेज़ टू माइनस cos x एंड dx, राइट। ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई 1 dx, और 1 की वैल्यू क्या होती है x होती है, तो 2i इक्वल टू x 0 टू पाई 2i इक्वल टू पाई माइनस 0, तो i इक्वल टू पाई बाई 2, i इक्वल टू पाई बाई 2, आपका आंसर क्या आएगा पाई बाई 2। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास किंग की प्रॉपर्टी थी, कहाँ का यूज करते हैं वो पता चल गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6, तो क्या आएगा पहले किंग आ गया, बाद में क्या आएगी क्वीन आएगी, तो ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, ये क्या है इसको बोलते हैं हम लोग क्वीन, क्वीन रूल। पहले क्या था किंग रूल था, अब इसको बोलेंगे क्वीन रूल। क्या होता है 0 टू 2a fx dx इक्वल टू क्या जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a fx dx और 0। ये कब होगा इसके लिए बात करेंगे, जब ये जो वैल्यू ये कब होगी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा।
ओके, ये कंडीशन रखी गई है कि अगर हमारे पास जो 2 है 2a माइनस एक्स है वो फिर से फंक्शन बन जाए, ओके, तब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 0 टू a fx कर जाएगा, और अगर माइनस एक्स बन गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तरीके से और इवन वाली ही कंडीशन है, बट वहां पे क्या था कि माइनस a टू a बनना था, तो ये कंडीशन थी। अभी क्या पहले से क्या दिया, 0 से 2a दिया गया, माइनस a से a के लिए क्या होगा, एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट ऊपर, ऐसा सकता था, या फिर दोनों पॉइंट ऊपर, राइट। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारे पास जिगजैग मोशन में होगा, पीरियोडिक हो सकता है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। तो करते हैं क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन है 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई sin रेज़ टू 4x dx। ओके, अब देखो इसको अगर 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, ओके, sin 2 पाई माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस sin 2 पाई माइनस एक्स, और इसका टू 4 है, मतलब क्या आएगा, इवन नंबर, ये आ गया। देखो यहाँ पे 2 पाई है और हमारे फंक्शन क्या है, भाई ये फंक्शन है, मतलब fx इक्वल टू क्या गिवन है, sin रेज़ टू 4x। तो f ऑफ 2 पाई, 2 है यही तो था, तो 2 एक प्लस क्या है 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, sin रेज़ टू 2 पाई माइनस एक्स, और रेज़ टू में 4 है। sin 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस sin x होता है, 4.1 ना, और रेज़ टू में क्या है 4, तो आंसर क्या आएगा, sin रेज़ टू 4x, और ये किसके इक्वल है, ये क्या बन गया, fx बन गया। देख लो अब क्या जाएगा, मतलब fx बन गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स 0 टू पाई sin रेज़ टू 4x dx। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से एक बार लगा देंगे, फिर से क्या, ये प्रॉपर्टी। तो अब देखो, अब 2a की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, 2a की वैल्यू पाई, तो a की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई माइनस एक्स कर दिया, तो पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, राइट, साइन पॉजिटिव होता है, फिर से बन गया हमारे पास, तो क्या जाएगा, फिर से लगा देंगे, तो ये 2 तो ये आ गया। अब जो इसको ब्रेक कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 0 टू पाई पाई बाई 2 sin रेज़ टू 4x dx। ओके, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो इस पार्ट को रख कर देता हूं, तो क्या जाएगा 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 sin रेज़ टू 4x, और अगर आपको याद हो sin रेज़ टू 4x लिमिट 0 टू पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कुछ, ओके, वैल्यू क्या होती है वो पता करो, क्या होती है, 2 पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई 16, तो यहाँ पे जाएगा 4 इंटू 3 पाई बाई 16, तो आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। जिसको वैल्यू नहीं पता है वो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, वो भी बता देता हूँ, ओके, नोट कर लो पहले। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये क्या हो गया, इसी का परफेक्ट स्क्वायर, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, हो गया ना, 2 स्क्वायर बाहर आएगा क्या होगा, 4 होगा। अच्छा, तो क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर लोगे, फिर cos का आएगा, cos को लिखेंगे 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 सॉरी, ओके, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो प्रॉपर्टी नोट कर ली। अच्छा,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है I इक्वल टू 0 to 2 पाई cos रेस टू 5x dx, cos रेस टू 5x dx। तो अभी कीजिए, क्या करेंगे, सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि 0 to 2 पाई है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक और पीरियड में है, पीरियड क्या है हमारे पास 2 पाई। तो उसी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन बना a1 का 0 to 2 पाई, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और जो ये वैल्यू है ये 2 पाई है, राइट। तो हमें इसके भी वैल्यू निकालनी है। तो जो एरिया है ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। चलो एरिया है वो क्या है, सब 0 to 90 और 90 to 180। तो एरिया जो आएगा वो सेम आएगा, 4 से मल्टीपल कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, आपने इस एरिया को निकाल लो, इस एरिया को, ओके, इस एरिया में निकालोगे और इसका मिरर है, इसका मिरर है तो वो फाइंड करना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसमें 2f ऑफ 2 पाई माइनस x निकालेंगे तो क्या आएगा, fx आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 2 पाई माइनस x क्या होता है, cos x होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्या आ जाएगा cos x रेज़ टू 5। तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स 0 to पाई cos रेज़ टू 5x dx। ओके, अब क्या हो गया, ये जो फंक्शन था वो मतलब इतना सॉल्व किया और इसका डबल कर दिया। देखो ये पोर्शन रख कर देता हूं, ओके। अब क्या देखो, अब जो पोर्शन आएगा 0 to पाई और दोनों क्या एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर से लगाते हैं क्या, f ऑफ पाई माइनस x और f ऑफ पाई माइनस x जैसे ही करोगे तो हमारे पास cos पाई माइनस x क्या होता है, माइनस cos x और रेस टू में क्या है 5 है, मतलब क्या हो गया, माइनस आ जाएगा, क्या माइनस fx। ये आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, खत्म। ये तो लिखा है कि क्वेश्चन में क्या कि 2 पाई 2a माइनस x के लिए fx आएगा, क्या करेंगे 2 टाइम्स लगा देंगे और 2a माइनस x के लिए जैसे ही आपके पास माइनस fx आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब इसकी आंसर 0, 2 into 0 आंसर 0, खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास I इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन में 1 plus 2 sin square x, 1 plus 2 sin square x। ओके, अभी किसी क्या करेंगे, आपको हो जाएगा कि जब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो, डिनोमिनेटर में पावर 2 हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या करते हैं, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं या फिर sec स्क्वायर से मल्टीपल कर दो, तो sec स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हैं, वो इजी है। 0 से पाई यहाँ हो गया sec स्क्वायर x dx अपॉन में sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर क्या होता है हमारे पास tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर x एंड dx, राइट। sec स्क्वायर हो गया 1, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर,
0 टू पाई sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 tan स्क्वायर x। तो i इक्वल टू क्या हो गया 0 टू पाई sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर x एंड dx तो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, tan को t पकड़ लो या फिर √3 tan को t पकड़ लो। तो मैंने क्या किया, √3 को पकड़ लिया। प्रॉपर्टी लगा सकते हो, पाई करेंगे फिर से वही आ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। 0 से π/2 करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं क्या, i इक्वल टू 0 टू पाई। अच्छा हाँ, अब क्या करेंगे, जैसे ही tan पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, फिर से tan 0 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। क्यों, क्योंकि ग्राफ आपको याद है tan ग्राफ कैसा होता है, 0 ये होता है π/2 और ये है पाई, ऐसा होता है। तो पाई पे भी हमारे पास क्या मिल रहा है, पाई, ये π/2 है, 0 है और ये क्या है, पाई है। हमें इसी के बीच से बात करनी है। tan 0 पे भी 0 मिल रहा है, tan पाई पे भी 0 मिल रहा है। और ध्यान से देखो तो जो ये एरिया आएगा वही तो ये एरिया आएगा, ये एरिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वीन। जब हमारे पास दोनों लिमिट कुछ कंसीडर करने पे दोनों लिमिट सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्वीन लगा देंगे। सबसे बेसिक से मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया यहाँ पे। अब क्वीन लगाएंगे, क्या आएगा, i इक्वल टू प्रॉपर्टी 6 तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, देखो अब पाई माइनस करोगे, sec पाई माइनस क्या होता है, माइनस sec x और स्क्वायर है तो sec x आ जाएगा। ओके, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस x बन रहा है क्या, fx। f ऑफ पाई माइनस क्या बन रहा है, fx बन रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, i इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर 2a की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। क्या जाएगा, 0 टू π/2, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस √3 टाइम्स tan x परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, √3 tan को अब यहाँ पे √3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो √3 tan x को y पकड़ लेते हैं, तो √3 sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dy। तो यहाँ पे क्या आएगा, i इक्वल टू 2/√3 इंटीग्रेशन, लिमिट रखो tan 0 0, tan π/2 नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास 2/√3 tan इनवर्स y और 0 टू इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आएगा, 2/√3 tan इनवर्स नॉट डिफाइंड माइनस tan इनवर्स 0। tan नॉट डिफाइंड वर्स नॉट डिफाइंड क्या होता है, π/2 माइनस में 0। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू √3 इंटू π/2, 2 and 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, i आ गया हमारे पास पाई अपॉन में √3। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 टू पाई sin x अपॉन में sin 4x एंड dx। ओके, इजी।
क्या करेंगे, यहाँ पे देखो fx क्या है हमारे पास, fx है हमारे पास sin x अपॉन में sin 4x, राइट। क्या करेंगे, f ऑफ 2a माइनस x मतलब पाई माइनस x क्या आएगा, sin पाई माइनस x अपॉन में sin 4 into पाई माइनस x, राइट। तो न्यूमरेटर से फाइन पाई माइनस x sin 180 वैसे क्या होता है, sin थीटा होता है, तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 4 पाई माइनस x, अच्छा 4 पाई देखते हैं, ये एक राउंड क्या हो गया 2 पाई, सेकंड राउंड 4 पाई, और 4 पाई माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन 4x, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आ गया माइनस fx आ गया, और माइनस fx आ गया तो i की वैल्यू क्या हो गई, आंख बंद करके 0 लिख दो, ओके नोट कर लीजिए। इसी को प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं उसके लिए यही देखते हैं, तो प्रॉपर्टी यूज की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to pi sin cube x and cos cube x and dx, ओके इसे कीजिए। क्या करेंगे, ये आई कंसीडर कर लो, fx क्या है हमारे पास sin क्यूब x cos क्यूब x, f ऑफ 2a माइनस x मतलब पाई माइनस x, तो sin क्यूब पाई माइनस x cos क्यूब पाई माइनस x, राइट, और sin 180 माइनस sin थीटा मतलब sin थीटा का क्यूब, और ये क्या रहेगा sin cos 180 माइनस थीटा, क्या रहेगा हमारे पास माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos थीटा का क्यूब, तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब माइनस fx आ गया, तो i क्या आ गया हमारे पास, i की वैल्यू 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 ln cos x dx, ln cos x dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 ln sin 2x dx r इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2। ये तीन क्वेश्चन एक्चुअल में तीन क्वेश्चन है, इसमें से एक पार्ट मैं बताता हूँ और बाकी दो पार्ट आपको करने हैं, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब किसी एक को ले लो, मैंने इसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 ln sin x एंड dx, राइट। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर कौन से लगाएंगे, 5 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस करने पे क्या हो रहा है, साइन जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, फंक्शन जो था फंक्शन ही था, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रॉपर्टी 5 क्या होती है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx, ओके।
तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो गया 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो एक बता रहा हूँ, उसमें सारे क्वेश्चंस मतलब जो बाकी दोनों क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे, बाकी आपको करने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन 180 में सॉरी साइन 90 में से क्या हो गया कॉस, तो I इक्वल टू क्या हो गया 0 to पाई बाई 2 ln cos x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके क्या करेंगे प्रॉपर्टी जब 5 लगाते हैं तो दोनों पार्ट को ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इधर हो गया 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ sin x cos x sin x प्लस ln ऑफ cos x और dx, राइट। फिर देखो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 ln sin x cos x एंड dx, राइट। अब देखो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2, राइट, और dx। यहाँ पे फिर से लाते हैं 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x माइनस ln ऑफ 2 एंड dx। ओके इतना समझ में आ रही है। ये हो गया हमारे पास 2i, ये क्या हो गया 2i हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दो 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ sin 2x एंड dx। ओके अच्छा, माइनस में 0 to पाई बाई 2 ln 2 एंड dx। अच्छा अब ध्यान से देखो, इस पार्ट को मैं y कर रहा हूं, इस पार्ट को y कर रहा हूं, तो क्या होगा यहां पे जैसे ही y करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसको आयरन कहने दो, अच्छा सॉल्व ही कर लेते हैं। इधर रख कर दो ये पार्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रख कर दो। तो यहां पे देखो 2i इक्वल टू 0 to पाई, ओके पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, क्या वेरिएबल चेंज करते हैं। 2y को हमने क्या 2x को क्या पकड़ लिया y, ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा 2dy, लिमिट तो हमारे पास सेम रहेगी, तो ये क्या 2 टाइम्स ln sin y dy, sin y dy। अच्छा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साथ में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड किया है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ln 2 बाहर है और x है 0 से पाई बाई 2, राइट। अच्छा अब देखो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पाई माइनस अब साइन नहीं चेंज हो रहा ना, कि हमारे पास फंक्शन चेंज हो रहा है, क्या करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी 6, तो 2i इक्वल टू ये हो गया हाफ और 2, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पाई माइनस करोगे तो साइन नहीं चेंज होगा, मतलब 2 पाई माइनस एक्स
सॉरी पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बनना है, तो वो मेरे पास क्या देगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 ln ऑफ साइन y dy माइनस पाई बाई 2 और ln 2 पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 ln 2। ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, और ये जो फंक्शन है यही तो क्वेश्चन था हमारे पास i था, क्या किया 2i इक्वल टू i माइनस में पाई बाई 2 ln 2। तो आंसर क्या आएगा, इस i को शिफ्ट कर दो, i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 ln 2। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन ऊपर था ग्राफ किया है क्वेश्चन, उसी का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो अब क्या करेंगे फिर से ले लेंगे, तो ये बन जाएगा इसके बाद से। ओके, थर्ड पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पार्ट केवल। ओके, सॉल्व कर लेंगे। ओके, रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 साइन ऑफ पाई बाई 2x एंड dx। ओके, कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करूं, इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको t पकड़ा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, 2 बाई पाई dt। कर देते हैं, लिमिट है तो 0 रखोगे क्या आएगा 0, और 1 रखोगे पाई बाई 2, तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन t एंड dt। इसको बाहर कर देते हैं 2 बाई पाई, कि ये आई होगा। अब क्या करेंगे, अब तुम्हें इसकी वैल्यू तो पता है इस फंक्शन की, 0 टू पाई बाई 2 साइन एस डी क्या होता है, 0 टू साइन पाई बाई 2 साइन एस डी क्या होता है मेरे पास, पाई बाई 2 होता है, माइनस पाई बाई 2। अभी किया है लोगों ने, अभी तो किया है। इसका पहले क्वेश्चन क्या था, ये तो था 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स एन, एक मिनट पुश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आई इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई पाई इंटू 1। आंसर क्या हो गया आई इक्वल टू 2 बाई पाई। ओके, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx इक्वल टू क्या होता है 1। जिसको नहीं पता है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस टी, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लगा दो। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हो गया लॉग लग गया, यहाँ पे क्या लग गया लॉग। अब इसे सॉल्व करो, इसे रफ करें।
रफ करें, रफ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ln हो जाएगा, ln sin t। और अभी आपने पढ़ा है कि ln sin x क्या होता है, -π/2 ln 2। अभी इसके पहले हमने सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन के पहले सॉल्व किया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये आएगा 2/π, तो ऐसे रहेगा, और इसकी वैल्यू है -π/2 ln 2। ओके, ये खत्म, पाई 2 खत्म, तो क्या आंसर है, i इक्वल टू -ln(2). ओके, नोट कर लीजिए। रफ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई x ln sin x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो। क्या क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये x खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to पाई माइनस x ln ऑफ साइन पाई माइनस x एंड dx। तो i इक्वल टू पाई माइनस x ln साइन x dx। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ये जो x से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 to पाई ln sin x एंड dx। पाई को बाहर कर दो और इस 2 से डिवाइड भी कर दो, तो क्या जाएगा, π/2 0 to ln sin x dx। अब देखो 0 to है, क्या करेंगे, क्वीन लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन तो चेंज नहीं होगा, तो क्वीन लगा सकते हैं। कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, i इक्वल टू पाई इंटू 2 टाइम्स 0 to π/2 ln sin x dx। ओके, और सॉरी π/2, तो ये 2 और 2 खत्म हो गया, i इक्वल टू पाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 ln 2। यहाँ पे आंसर आ गया i इक्वल टू -π²/2 ln 2। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to पाई ln ऑफ 1 माइनस cos x dx। 0
1 माइनस कॉस एक्स dx। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है क्या कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो I इक्वल टू 0 टू पाई ln 1 माइनस कॉस पाई माइनस एक्स एंड dx, राइट। तो I इक्वल टू 0 टू पाई ln 1 प्लस कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि कॉस 1 पाई 180 माइनस से क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस में माइनस प्लस। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दो। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई ln 1 माइनस कॉस एक्स प्लस ln 1 प्लस कॉस एक्स और dx, राइट। यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 टू पाई ln 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स और dx। फिर देखो 2i इक्वल टू 0 टू पाई ln साइन स्क्वायर एक्स dx, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब ये जो 2 है वो आगे दे दो, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई ln sin x dx। तो 2 और 2 खत्म, I इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई ln sin x। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6, क्यों, क्योंकि साइन नहीं चेंज हो रहा है। अभी प्रॉपर्टी 5 लगाई है, तो जहां पे किंग वहां पे क्वीन, यहाँ पे क्या जाएगा I इक्वल टू, ये 2 खत्म हो गया था ना, अब आएगा 2 0 टू पाई बाई 2 ln sin x dx। तो I इक्वल टू, ये 2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 ln 2, 2 और 2 खत्म हो गए, तो I की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई ln 2। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो टू वन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स एंड dx। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स dx। क्या करें, साइन इनवर्स एक्स को t को कर लो, तो x क्या आएगा, साइन t, dx क्या आएगा, cos t एंड dt, राइट। रख देते हैं I इक्वल लिमिट 0, साइन इनवर्स 0 क्या आता है 0, 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, ये हो गया t अपॉन में साइन t इंटू में cos t एंड dt। ओके,
कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, टी कॉट टी एंड डी टी, राइट। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे और कोई मेथड ही नहीं है, पाई बाई टू माइनस करोगे तो ये tan कन्वर्ट हो जाएगा, तो और कोई मेथड नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करें, बाई पार्ट लगा देते हैं। तो बाई पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, बाई पार्ट यूज करते टाइम पे लिमिट सबसे लास्ट में पुट करते हैं, पूरा फंक्शन सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद में लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, ओके, तो हो गया t और इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इनटू में cot t dt। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट पाई बाई 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, राइट, और dt, तो इसको सॉल्व करना है और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। अब देखो i इक्वल टू ये क्या है हमारे पास ln t, तो t इंटू ln sin t, सॉरी ln sin t, ओके। यहाँ पे देखो ध्यान से 0 टू पाई बाई 2 पुट किया, माइनस ये हो गया 1, ये हो गया ln sin t एंड dt 0 टू पाई बाई 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 ln sin पाई बाई 2 और 0 पुट करोगे sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, 0 हो गया वो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में पाई बाई 2 ln 2, आंसर हो गया, और ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, 1 into 0, आंसर हो गया माइनस पाई बाई 2 ln 2, ओके, नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लिमिट कैसे पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे मॉड में है, ये होता है cot t क्या होता है, मॉड sin t होता है, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, sin ln 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं, और लिमिटिंग केस में क्या होता है, जो हायर वैल्यू होती है वही लेते हैं। sin पाई बाई 2 का ले लो 0, sin पाई बाई 2 1, ln 1 क्या होता है 0, तो 0 हो गया खत्म, ये हो गया पार्ट 0, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 ln 2 हो गया, तो आपका आंसर क्या है, ओके। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्विन रूल एंड जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो वो स्टार्ट करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए।